हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे रीड पेरेंट जीरो में। आज हम लोग क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पे डिस्कशन किए थे इंटीग्रेशन का। वो क्या था, बेस था। हम लोग बेस पे ही डिस्कशन किए थे। तो आज क्या है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर हम लोग इससे पहले क्या किए थे, जैसे कि एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, इस सब पे डिस्कशन किए थे। सिंपल सा बात था। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि बताओ कि ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा। इस सबको ना एज्यूम करो कि ये एक्स टू दी पावर एन है, मतलब इसको एज्यूम करो कि एक्स टू दी पावर एन है। ठीक है, प्रूफ मैं नहीं करवा रहा हूँ। और इसका अगर इंटीग्रेशन मैं पूछूं तो क्या बताओगे तुम लोग, सिंपल सी बात है, एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, यही होगा ना। तो यहाँ पे वैसिंग कर दो, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, और एन नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। प्रूफ मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, क्या है, ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन प्लस वन, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, देखो तो ए है, वो नीचे आ गया। इसी तरह से मैं अगर पूछूं कि बताओ साइन ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सिंपल सा सोचो कि ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, यानी कि कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है, देखो तो ए है, तो बाई ए। उसी तरह से मैं अगर कहूँ कि कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी बाई ए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए प्लस सी। ठीक है, अगर मैं अब जैसे क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि बताओ 5x माइनस सेवन टू दी पावर 8, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल सा है, 5x माइनस सेवन टू दी पावर 8 प्लस वन 9 बाई 9, और x का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो यहाँ पे 5 प्लस सी। ठीक है ना, अगर ये चीज़ ऐसा अगर होता 1/5x माइनस सेवन टू दी पावर 9, अगर ऐसा होता तो कैसे करते, 5x माइनस सेवन टू दी पावर माइनस 9 dx, तो क्या होता। अब सिंपल सी बात क्या है कि 5x माइनस सेवन टू दी पावर माइनस 9 प्लस 8 माइनस 8, नीचे भी माइनस 8, और x का कोएफिशिएंट क्या है 5 है। इसी तरह से मैं अगर कहूँ कि बताओ 1/3x प्लस फोर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/3x प्लस फोर को ना मान लो कि ये पूरा x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है ना, तो log क्या हो गया, log 3x प्लस फोर बाई x का कोएफिशिएंट क्या है 3 प्लस सी। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, देखो इसको, इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोला कि टेन स्क्वायर 2x माइनस थ्री डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। पहली बात तो हमें टेन स्क्वायर का, मैं अभी तक तो फॉर्मूला नहीं पढ़े हम लोग, तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं पढ़े, लेकिन हाँ टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर में रिलेशन होता है ना। टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर क्या रिलेशन होता है कि सेक स्क्वायर थीटा, एकदम बचपन में क्लास 10 में पढ़े थे हम लोग, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, या फिर माइनस वन इज इक्वल्स टू क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा। पर याद देखो, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, 2x माइनस थ्री है, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर क्या होगा 2x माइनस थ्री डी एक्स, माइनस नहीं डी एक्स नहीं, क्यों डी एक्स लिखेंगे, माइनस वन, ये पूरा डी एक्स होगा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा अगर बात करो, या सेक स्क्वायर एक्स का बात करो, इसका हम इंटीग्रेशन पढ़े हैं, क्या होता है, सेक स्क्वायर का टेन होता है ना, सेक स्क्वायर का क्या होता है, टेन होता है, टेन 2x माइनस थ्री, और जैसा बता दो x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो बाई 2 हो गया, और यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ x होगा, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस सी। सिंपल सी बात है, स्क्रीनशॉट लो। अब ये क्वेश्चन क्या है, साइन टू दी पावर 8x माइनस कॉस टू दी पावर 8x, पता है ये कुछ इस तरह से है ना, a टू दी पावर 8 माइनस b टू दी पावर 8, पता है ये कब किए हो सॉल्व, ये क्लास 8 में फैक्टराइजेशन चैप्टर उसमें किए हो, a टू दी पावर 8 माइनस b टू दी पावर 8। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, a टू दी पावर 4 टू दी पावर 2 b टू दी पावर 4 टू दी पावर 2, ऐसे लिख सकते हो। तो चलो ठीक है, साइन टू दी पावर क्या है 8x है ना, साइन टू दी पावर 8x माइनस कॉस टू दी पावर 8x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसा कैसा, साइन टू दी पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू दी पावर 4x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है,
अब ये क्या है, अगर गौर करो तो ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन टू दी पावर 4x माइनस कॉस टू दी पावर 4x इंटू साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x। देखो ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा ना किस में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको अगेन, है ना। देखो ये क्या है, देखो इसको जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, क्या था, देखो a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई असुविधा नहीं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। उसी को हमने यहाँ पे दोबारा लिख दिया, साइन टू दी पावर 4x माइनस कॉस टू दी पावर 4x को हमने यहाँ दोबारा लिख दिया। अब देखो ये क्या है, ए टू दी पावर 4, ठीक है, क्या है, ए टू दी पावर 4, क्या बोला है, ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्या है इसका फॉर्मूला, एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जानते हो, बिल्कुल जानते हो। तो साइन टू दी पावर 4 प्लस कॉस टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं कैसा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये क्या हो गया 1, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख ही सकते हैं। और यहाँ क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसको कहाँ रखेंगे, देखो इसको भी यहाँ पे रखेंगे। ये जो हमने सॉल्व किया ना, रफ में तुम कर सकते हो और इसकी जगह पर डायरेक्ट, या फिर यहीं भी कर सकते हो, जैसे जैसा सही लगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है माइनस कॉस 2x, है ना, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है ना। और ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। टोटल का बाई क्या हो गया, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, गौर कर पा रहे हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कट गया तो क्या बचेगा, माइनस कॉस 2x, और कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन 2x, और x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2, तो वो क्या आ गया नीचे आ गया प्लस c, बात खत्म, ठीक है। देखो इसको, देखो साइन 4x बाई कॉस एक्स dx ये इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। देखो साइन 4x को लिख सकते हैं क्या, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, ऐसा लिख सकते हैं ना, बाई कॉस एक्स, ठीक है, dx। अब अगेन साइन 2x को लिख सकते हैं क्या, 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस 2x, ठीक है, बाई कॉस एक्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो कॉस कॉस कट गया तो क्या बचेगा, 2 को बाहर ही रखो, ठीक है, 2 बाहर ही रखो, और यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब तो यहाँ पे बाई तो होगा नहीं क्योंकि कट गया है। और अगर याद है टू कॉस एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला याद है किसी को, 2 कॉस एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, अगर किसी को पता है तो ये होता है ना। तो यहाँ पे 2 बाहर ही रखो, यहाँ पे क्या होगा कॉस 2x और x है, मतलब ये क्या हो जाएगा कॉस 3x, नहीं साइन 3x, ठीक है, साइन 3x। तो क्या हो गया साइन 3x माइनस साइन x, है ना। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, ये 2 बाहर ही रखो, माइनस कॉस 3x बाई 3, साइन x का क्या होगा कॉस x, ठीक है, प्लस c, बात खत्म हो गया, ठीक है। देखो इसको, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है कि इवेल्युएट करना है इसको, मतलब सॉल्व करना है। देखो मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहली बात ना, ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है ना वो एकदम ही क्लियर होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, और डिफ्रेंसिएशन जो लोग किए हैं अच्छी तरीक़ा से कॉन्सेप्ट यूज करके, तो बस इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो इसको देखो, ये क्या है साइन एम एक्स साइन एन एक्स, ठीक है।
तो हम अगर बगल में 1/2 ले लेते हैं तो यहाँ भी 2 ले लेते हैं, साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, 2 साइन एक्स साइन वाई, 2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है याद है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, याद होगा शायद। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/2, इसको लिख सकते हैं क्या कॉस ए माइनस बी यानी कि एम एक्स माइनस एन एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि एम एक्स प्लस एन एक्स, ठीक है डी एक्स, ठीक है ना। तो 1/3 2, इसमें से कॉस एम माइनस एन एक्स माइनस कॉस एम प्लस एन एक्स, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, बखूबी जानते हो क्या हो गया, साइन एम माइनस एन, ठीक है, और एम माइनस एन फिर नीचे आ गया, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, ये 1/2 कहाँ का था, यहाँ का था, साइन एम प्लस एन बाई, मतलब इसका बाई नहीं, ये साइन एम प्लस एन एक्स और फिर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है एम प्लस एन, तो वो एन प्लस एन प्लस सी। सिंपल सी बात है। क्या हो अगर m इज इक्वल टू एन हो जाए, क्या हो अगर m इज इक्वल टू एन हो जाए, m इज इक्वल टू एन हो जाए तो क्या हो जाएगा, साइन m की जगह पे n ले लो तो क्या होगा, साइन एन एक्स इंटू साइन एन एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। 1/2 बगल में ले लिए तो यहाँ पे क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर एन एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, यानी कि 1/2 1 माइनस कॉस एन एक्स, कॉस 2 एन एक्स गड़बड़ बोल दिए हम, है ना, कॉस 2 एन एक्स होगा ना डी एक्स। तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2n एक्स बाई एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2n प्लस सी, ठीक है, समझ गए होगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला क्लास 11 का जो ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला है वो आना चाहिए, उसके ऊपर ही सारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसको, देखो इस क्वेश्चन को देखो, 3x + 1 बाई 3x² प्लस 2x माइनस 5 का होल क्यूब dx, इसका इंटीग्रेशन करना। देखो पहली बात ना, इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ किताब में, तो मैं फॉर्मूला की ओर नहीं जा रहा हूँ पहली बात, ठीक है, फॉर्मूला की ओर कितना ही फॉर्मूला याद रखोगे। देखो तुम लोग गौर करोगे, अगर थोड़ा सा फोकस करोगे ना, तो देखो इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करते तो क्या होता है, मान लो देखो ये क्या है 3x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू z ले लो, ठीक है, डेरिवेटिव कर दो तो क्या आएगा 6x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dz, ये आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3x + 1 dx इज इक्वल टू dz, ये बचेगा ना। गौर करो यहाँ पे 3x + 1 dx है, यानी कि 3x + 1 dx इज इक्वल टू 1/2 dz, ठीक है, ये हो गया ना। तो देखो 3x + 1 dx की जगह पे हम ऐसा पुट कर सकते हैं क्या 1/2 dz, और 3x + 1 + 2x माइनस 5 क्या पकड़े हैं, z पकड़े हैं ना, तो z को यहाँ पे रख दो, z का क्यूब, यानी ये क्या होगा फाइनली z का पावर -3 dz। अब यहाँ पे कर दो इंटीग्रेशन तो क्या आएगा z का पावर -3 + 1 बाई -3 + 1 + c, ठीक है ना। तो 1/2 z का पावर -2 और यहाँ पे क्या बचेगा -2 + c, यानी 2 × 2 4 -4, और ये क्या हो गया 1/z का स्क्वायर, पर z क्या पकड़े हैं 3x² प्लस 2x माइनस 5, यही पकड़े थे ना का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है प्लस सी, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे अब गौर ये करना है ना किसका डेरिवेटिव क्या है, मतलब अच्छा एक बात ये है, मैं तो यहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ ना, तो इससे दिमाग में पता चल रहा है कि अच्छा ये चैप्टर में डेरिवेटिव करने की कोशिश किया जा रहा है, या इसके बाद हम लोग और भी बहुत सा चीज़ पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में तो चैप्टर वाइज तो नहीं आ रहा, वो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। कैसे, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं, मतलब कि क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर करके कि मतलब तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा किसका डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। नहीं तो ये कैसे करोगे, हालांकि किताब में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, और वही बात मैं फिर से बोलूँगा कितना फॉर्मूला याद करोगे, है ना। तो इसको देखो, देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ भी वही है कि किसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। जैसे कि देखो अगर हम x + log x को z मान लें, क्या हमेशा z ही मानेंगे, नहीं, तुम्हारा मन, तुम जो चाहो वो मान लो, ठीक है z।
और डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा 1 प्लस लॉग एक्स से क्या होगा 1/x dx इज इक्वल टू dz। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 dx बाई एक्स इज इक्वल टू dz। गौर करो तो x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, देखो ये क्या है x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स क्या है dz है, और 3 कांस्टेंट है बाहर ले लो dz, और x प्लस लॉग x को क्या माने हम z माने हैं, तो क्या होगा z का स्क्वायर। सिंपल सा साधारण सा सवाल था ये, क्या हो जाएगा z का स्क्वायर है क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 3/3 प्लस सी, 3 कट गया, z का क्यूब प्लस सी, z क्या माने हैं हम लोग x प्लस लॉग x, तो x प्लस लॉग x का होल क्यूब प्लस सी। ध्यान रहे इस चैप्टर में फॉर्मूला है, फॉर्मूला फोकस नहीं करना है, ICSE बुक में दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसको, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन को तो समझ में आ रहा है ना कि tan क्यूब x मतलब इसका हम लोग z मानते हैं, क्या है tan क्यूब x प्लस 2 tan x प्लस 5 इज इक्वल टू z। डेरिवेटिव करो क्या होगा 3 tan स्क्वायर x, फिर tan x से क्या होगा tan स्क्वायर x, फिर tan x से क्या होगा sec स्क्वायर x, यही ना, प्लस 2 tan x से क्या होगा sec स्क्वायर x, और 5 का तो 0 हो गया dx। ठीक है ना, इज इक्वल टू dz, है ना, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे sec स्क्वायर x कॉमन है, कॉमन ले लो तो भीतर क्या बचेगा 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 dx dz। गौर करो यहाँ पे 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 sec स्क्वायर x dx है, 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 dx इज इक्वल टू क्या हो dz। तो चलो ठीक है, वहाँ पे dz हो गया, और नीचे में हम इसको पकड़े थे ना, क्या पकड़े हैं z पकड़े हैं, तो बस z, और 1/z का क्या होगा log z प्लस c। ठीक है ना, z क्या माने हैं देखो जरा सा 3 tan क्यूब x, तो जो माने हैं वो वैल्यू पुट करते जाओ, 3 tan क्यूब x प्लस 2 tan x प्लस 5 प्लस c, है ना, बात खत्म हो गया। ठीक है, इसको भी देखो, अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, tan x बाई a प्लस बी tan स्क्वायर x, तो पहले क्या करेंगे tan x को कन्वर्ट करते किसमें sin x बाई cos x, sin x बाई cos x बाई a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx, और अगेन सॉल्व करते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, टोटल का बाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखो जरा सा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx। ध्यान से देखो, ये कॉस एक्स यहाँ आ गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, एक कॉस एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक कॉस एक्स कट गया, तो क्या हुआ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई क्या हो गया यहाँ पे a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है समझ में आ रहा होगा कि किसको हम लोग जेड पकड़ेंगे, नीचे ये जो है a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स को जेड मान लेते हैं, और इसका हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, इसका जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2a कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स से क्या होगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पे b साइन 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स से क्या होगा कॉस एक्स dx। ठीक है ना, मैंने थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट किया तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब कि साइन 2x यहाँ भी होगा, साइन 2x यहाँ भी होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो क्या है a नहीं होगा, a यहीं पे रहेगा। देखो 2 cos x sin x, 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x होता है ना, तो sin 2x यहाँ भी होगा, sin 2x यहाँ भी होगा, sin 2x कॉमन ले लो तो भीतर क्या बचेगा b माइनस a। ठीक है ना, ये b और ये a माइनस साइन के साथ b माइनस a sin 2x dx इज इक्वल टू dz। अब जरा सा तुम यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे तो sin 2x है नहीं है ना, तो हमें sin 2x लाना पड़ेगा। sin 2x कैसे आएगा, यहाँ पे 2 लेकर के यहाँ 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin x cos x। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। क्या सिर्फ 2 लेंगे, नहीं,
यहाँ पे एक b माइनस ए एक्स्ट्रा में आ रहा है ना, तो तुम क्या करो ना कि यहाँ b माइनस ए एक अलग से बैठा दो और यहाँ b माइनस ए एक अलग से दे दो, तो अब हो जाएगा। अब क्या हो गया फाइनली देखो तो 1/2 b माइनस ए, ये क्या हो जाएगा साइन 2x dx बाई ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एस। अब समझ ही गए हो गया क्या करना है, आगे क्या करना समझ गए हो गए है ना। आगे क्या करना है कि साइन 2x b माइनस ए डी एक्स, साइन 2x, अच्छा हाँ b माइनस ए मैंने दिया ही नहीं, यहाँ पे b माइनस ए देना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, यहाँ पे b माइनस ए देना पड़ेगा, b माइनस ए को मैंने भूल गया था, तो क्या हो गया साइन 2x। तो अब देखो b माइनस ए साइन 2x dx क्या है dz है, तो चलो यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहीं पे इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा dz आ जाएगा, नीचे में क्या बचेगा z बचेगा, बाहर में क्या है 1/2 b माइनस ए है, ठीक है ना, और 1/z का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log z आ जाएगा, ठीक है ना, 2 इंटू बी माइनस ए log z प्लस सी। अब बस वैल्यू पुट कर लो, z क्या था, क्या माने थे z को ये माने थे वो वहाँ पुट करोगे आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो ना, ये सवाल थोड़ा सा बोल सकते हो कि अपने से ऐड सब्ट्रैक्ट करना। तो इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 2x सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5 tan एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगर हम लोग tan इसको मानते हैं तो क्या होगा सेक स्क्वायर होगा, तब भी एक सेक अब मतलब बच जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर हम tan को एक tan x को हम लोग z लेते हैं और उसका हम लोग अगर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा सेक स्क्वायर आएगा, तब भी सेक तो बच ही जाएगा ना, सेक बच जाएगा, मतलब tan क्या होगा सेक स्क्वायर, पर यहाँ पे है तो सेक क्यूब यानी कि सेक स्क्वायर इंटू सेक, ठीक है ना। देखो tan को नहीं मानते, किसको मानेंगे फिर, किसको मानेंगे फिर, देखो सिर्फ ना सेक एक्स स्क्वायर प्लस 5 को z मान लो। तो सेक का अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है सेक स्क्वायर, सेक का क्या होता है सेक एक्स स्क्वायर प्लस 5, सेक एक्स tan एक्स होता है ना, tan एक्स स्क्वायर प्लस 5, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स tan एक्स, और ये क्या होगा dz। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, अच्छा हाँ एक बात और, यहाँ पे द डेरिवेटिव कर रहे हैं ना हम, फिर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा सिर्फ 2x आएगा, ठीक है। अब इसके भी तो डेरिवेटिव होगा ना, तो क्या होगा सिर्फ 2x होगा। यहाँ देखो 2x, देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं 2x सेक क्यूब है ना, इसको लिख दो जस्ट सेक एक्स स्क्वायर प्लस 5 tan एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक सेक स्क्वायर ऑलरेडी बच गया, यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5, ठीक है ना dx। अब जरा गौर करो 2x सेक tan dx, तो पकड़ लो उस जगह पे dz, और क्या बचा ये बचा ना सेक स्क्वायर, सेक की जगह पे क्या पकड़े हैं z, तो ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, सिंपल सा सवाल था। तो ये क्या होगा z³/3 प्लस सी, जेड क्या माने थे हम सेक स्क्वायर सेक एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब 1/3 प्लस सी, हो गया काम खत्म सवाल का। याद रखना चयन क्वेश्चन का जो चूज करने का जो तरीका होना चाहिए कि किसको हम जेड मानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में देखो इसको, इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है कि कॉसेक एक्स लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये है ना, तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को जेड मान लो, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1/cosec x माइनस कॉट एक्स, और cosec x फिर भीतर वाला का भी तो डेरिवेटिव होगा ना, cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, और फिर कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec x स्क्वायर एक्स, बाहर माइनस है एक यहाँ पे बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस dx इज इक्वल टू dz। गौर कर पा रहे हो cosec x कॉमन है दोनों में से ना, तो कॉमन ले लो cosec x, तो भीतर क्या बचेगा cosec x माइनस कॉट एक्स, टोटल का बाई क्या है cosec x माइनस कॉट एक्स dx। अब समझ ही गए होगे आगे क्या करना है। देखो ये और ये तो कट गया, क्या बचा है cosec x dx, क्या बचा cosec x dx, क्या बचा dz बचा, और इसको हम लोग माने थे क्या z, बात खत्म, z²/2 प्लस सी, जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा z²/2, जेड क्या माने थे हम लोग log cosec x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, /2 प्लस सी, बात खत्म हो गया है ना, सिंपल सवाल था। देखो इसको, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन में दम है, ठीक है।
देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया है, 1 माइनस रूट एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स टोटल का रूट ओवर, ठीक है। तो एक काम करो, रूट एक्स को क्या मान लो, कॉस जेड, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोड़ो नीचे ही करते हैं इसको। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बता दो जरा, कॉस स्क्वायर जेड आ जाएगा, है ना। एक्स का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, 2 कॉस जेड, और फिर कॉस जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन जेड, बिल्कुल होगा, है ना। अब जरा सा पुट करते हैं इसको, 1 माइनस रूट एक्स है यानी कि 1 माइनस कॉस जेड बाई 1 प्लस कॉस जेड, जहाँ जहाँ रूट एक्स है वहाँ वहाँ हमने कॉस जेड पुट कर दिया, डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया हम लोगों ने, 2 कॉस जेड माइनस साइन जेड डी जेड, ठीक है, इंटीग्रेशन। अच्छा ये क्या है, रूट ओवर है, ठीक है। दो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, कांस्टेंट को बाहर ले लो। ये क्या है, 1 माइनस कॉस जेड बाई 1 प्लस कॉस जेड, क्वेश्चन क्यों होगा ऐसा, क्या करना है, 1 माइनस कॉस जेड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, कर दो। 1 माइनस कॉस जेड यहाँ पे है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 माइनस कॉस जेड से, बिल्कुल करना है, कर दो। और नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस जेड है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 1 माइनस कॉस जेड से, कर दिया हमने मल्टीप्लाई। और ये क्या है, पूरा रूट ओवर है ना। और ये क्या है, कॉस जेड है यहाँ पे, और क्या है, माइनस साइन जेड है, और क्या है बता दो, डी जेड है, ठीक है, डी जेड है। अब जैसे गौर करो, 1 माइनस कॉस जेड इंटू 1 माइनस कॉस जेड क्या बाहर आएगा, 1 माइनस कॉस जेड ही बाहर आएगा, आएगा ना, 1 माइनस कॉस जेड ही बाहर आएगा। अब ये क्या है, 1 प्लस कॉस जेड इंटू 1 माइनस कॉस जेड, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड, ये रूट ओवर, और क्या है यहाँ पे, कॉस जेड है, और क्या है, माइनस साइन जेड है, और क्या है, डी जेड है, और क्या है, इंटीग्रेशन और 2 है। अब जैसे मुझे बता दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड क्या होगा, साइन स्क्वायर जेड होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड साइन स्क्वायर जेड होगा, कैसे, साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1, क्लास 10 में पढ़े हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जेड की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर जेड, रूट ओवर है तो सिर्फ साइन जेड बाहर आएगा, साइन जेड मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, -2 1 माइनस कॉस जेड इंटू कॉस जेड डी जेड, है ना। तो अब क्या होगा, -2 1 को मल्टीप्लाई किया कॉस जेड से, सिर्फ कॉस जेड को मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या है, कॉस स्क्वायर जेड, है ना, कॉस स्क्वायर जेड डी जेड, 2 से भीतर भी मल्टीप्लाई, 2 से ना मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो वही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस क्यों, माइनस माइनस प्लस, 2 इसके साथ रख दो, 2 कॉस स्क्वायर जेड डी जेड, है ना। अब जरा से मुझे बता दो, ये फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर जेड क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर जेड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर जेड की जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस जेड माइनस 1, 2 कॉस जेड कॉस 2 जेड प्लस 1, देखो कॉस 2 जेड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर जेड माइनस 1, यानी -1 इधर आएगा, +1 बन करके आएगा, तो -2 कॉस जेड डी जेड प्लस, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, +1 कॉस 2 जेड डी जेड। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, -2 कॉस जेड क्या होगा, साइन जेड, प्लस 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड, कॉस 2 जेड क्या होगा, साइन 2 जेड, बाई क्या होगा 2 प्लस सी। अगर चाहो तो जेड का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, जेड का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से देखो, जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स, चाहो तो जेड की जगह पुट कर दो, या फिर यही आंसर रख दो, सही है। देखो आज क्लास को ख़त्म करते हैं, लेकिन हमने क्या देखा, वही देखा, मतलब कि चयन वो सही होना चाहिए, मतलब कि जो हम चूज़ कर रहे हैं, जो हम पिक कर रहे हैं कि किसका डेरिवेटिव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंटीग्रेशन का बेस है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला अगर दिमाग में है, मतलब कि देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा नहीं होगा, पता है। इसमें सबसे ज़्यादा मैं डिफ्रेंसिएशन जब पढ़ा तब भी मैं बोला था, इंटीग्रेशन में मैं बोल रहा हूँ, साइन 2 जेड कॉस 2 जेड का फॉर्मूला एकदम बैठा के दिमाग में रखो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाँ।